नमस्कार। भारत सरकार के माननीय केंद्रीय रेल सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय लोकसभा सांसद श्री राघव राजे जी, माननीय जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सुनील बच्छाव जी एवं अन्य गणमान्य अतिथि, प्रेस तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के प्रतिनिधिगण, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मध्य रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं सेवाएं प्रदान करने हेतु हमेशा प्रतिबद्ध रही है। इसी क्रम में आज किसानों और श्रमजीवी वर्ग के लोगों के लिए देवलाली दानापुर पेटकरी समृद्धि विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन सेवा का शुभारंभ होने जा रहा है। यह नई सम्मिश्र गाड़ी नासिक और इसके आसपास के किसानों के लिए एक नई सौगात है। इसके माध्यम से यहाँ के फल और सब्जियां तेजी से बाजारों तक पहुँचेंगी, जिससे किसानों को निश्चित रूप से लाभ होगा। उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उनकी मेहनत का सही फल मिलेगा। मैं इस विशेष अवसर पर एक बार पुनः माननीय केंद्रीय रेल सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी तथा यहाँ उपस्थित माननीय सांसद सहित अन्य सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वागतम। जय हिंद। रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया देवलाली में उपस्थित लोगों को संबोधित करें। माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी। नमस्कार। मैं विशेष आज स्वागत करता हूं हमारे भाई श्री सुनील जी बच्छाव जी को। उपस्थित नासिक में जितने भी हमारे शेतकारी बंधु बैठे हैं उनका विशेष स्वागत करता हूं। हमारे सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर साहब को, भुसावल के डीआरएम साहब को और रेलवे से जुड़े सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, अभी हाल ही में कुछ ही दिनों पहले नासिक जाना हुआ था। नासिक में हमारे सुनील जी ने एक विषय रखा कि क्या किसानों के लिए एक ऐसी व्यवस्था हो सकती है, हमारे किसान बंधुओं के लिए ऐसी व्यवस्था हो सकती है जिसमें पूरी की पूरी रेक बुक न करनी पड़े। अगर किसी के पास कम सामान है, कम सामान बुक कर सके, किसी के पास ज्यादा सामान है तो बिना बिचौलियों के डायरेक्टली रेलवे में बुक कर सके। तो जब सुनील जी और सभी बंधुओं ने ये विषय रखा सामने, तो रेलवे की टीम ने इस पे काम किया और एक अच्छा प्रयोग किया है, जिस प्रयोग में जनरल कोच और पार्सल कोच इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक बनाया गया है। जनरल कोच और पार्सल कोच के इस कॉम्बिनेशन से लाभ ये हुआ है कि मान लो किसी एक किसान के पास मात्र 4 क्विंटल का सामान है जो बुक कराना है, तो वो भी संभव हो सकता है। मान लो किसी के पास 50 क्विंटल का सामान है, वो भी हो सकता है बुक। तो इससे एक जो फ्लेक्सिबिलिटी सुनील जी ने हमारे सामने विषय रखा था, वो एड्रेस होने की इसमें एक प्रयोग किया गया है।
एक बार ये प्रयोग कुछ महीनों तक चले और अगर इसमें सफलता मिलेगी और इससे सीखने को भी मिलेगा, अनुभव आएगा, नए अनुभव से परिवर्तन भी कर सकते हैं। जैसे वंदे भारत थी तो वंदे भारत 1, वंदे भारत 2, वंदे भारत 3, एक एक करके नए वर्जन में इंप्रूवमेंट्स होते गए। वैसा ही इस शेतकारी समृद्धि रेल से, शेतकारी समृद्धि ट्रेन में आप सबके सहयोग से और आप सबके फीडबैक से नए इसमें सुधार किए जाएंगे। तो आज की ये जो पहली ट्रेन है अपने देवलाली से चलेगी दानापुर की तरफ। इसमें रास्ते में स्टॉपेजेस बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं। नासिक में है, मनमाड में है, जलगांव में है, भुसावल में है, फिर आगे खंडवा, इटारसी, पिपरिया, गदरवारा, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, माने जो हमारा पूरा उत्तर महाराष्ट्र है और ऊपर जो खानदेश एरिया है, इस पूरे एरिया का कंप्लीट इसमें कवरेज होता है। तो आज बहुत खुशी है कि देवलाली से दानापुर की जो 1500 किलोमीटर की जर्नी है, मात्र 4 रुपये पर किलो सामान इसमें ले जाया जा सकेगा और साथ में यात्री भी सवारी करेंगे। तो एक तरीके से एक बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी का इसमें प्रयोग किया जा रहा है। मैं सभी साथियों को अभिनंदन करता हूं कि आपने इतना स्पष्टता के साथ अपना विषय रखा और विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा सुनील जी को कि आपने इतना मजबूती के साथ, इतना स्पष्टता के साथ ये विषय रखा, जिससे कि आज ये नया प्रयोग कर पाए। साथियों, नासिक से आने के बाद में पुणे नासिक पे और मैंने रिव्यू किया है। जो अपने रास्ते में एक GMRT बड़ी एक संस्था है जो कि 20-25 देशों की जॉइंट संस्था बनी है और जिसमें एक बहुत ही आधुनिक मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप लगा हुआ है। उसको डिस्टर्ब किए बिना क्या अलाइनमेंट हो सकता है, उस पर भी एक काम जो चल रहा था उसका भी रिव्यू किया है। मुझे आशा है कि इसका भी जल्दी एक समाधान निकलेगा। और उस दिन शिरडी साईं बाबा के दर्शन के बाद पुनतंबा में ट्रेन के स्टॉपेज की डिमांड रखी गई थी। तो 2 गाड़ियों का पुनतंबा में स्टॉपेज अप्रूव किया है। एक है कोल्हापुर गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस, दूसरी है पुणे से अमरावती एक्सप्रेस। ओवरऑल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के लिए जो रेलवे का विशेष ध्यान दिया है। आप सब जानते ही हैं कि पहले रेलवे के लिए 10 साल पहले यूपीए सरकार के दौरान मात्र 1171 करोड़ रुपए साल के महाराष्ट्र को रेलवे के लिए एलोकेट होते थे। आज साथियों 15,940 करोड़ रुपए एलोकेट हो रहे हैं साल के। 15,940, कहाँ 1171, कहाँ 15,940। ये मोदी जी का रेलवे, महाराष्ट्र में रेलवे का विकास कैसा हो उसके लिए जो एक बहुत बड़ा जो फंड चाहिए होता है, वो फंड एलोकेशन और काम साथ ही साथ बहुत तेजी से चल रहा है। आज महाराष्ट्र में जो 5,877 किलोमीटर के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, 41 प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें 81,580 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। अमृत स्टेशन 132, 6,411 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें। फ्लाईओवर अंडर ब्रिजेस 318 बन रहे, उसमें 5,615 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। बुलेट ट्रेन का जो महाराष्ट्र का पोर्शन है उसमें 33,160 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। फ्रेट कॉरिडोर का जो महाराष्ट्र का पोर्शन है उसमें 12,700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और अभी हाल ही में अजंता केव्स के लिए जालना से जलगांव की कनेक्टिविटी कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव की 7,106 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। और मनमाड इंदौर जो अपने बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है कई वर्षों से, उसके लिए 18,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट
अप्रूव हुआ। ओवरऑल महाराष्ट्र से जुड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स का 1,64,000 करोड़ रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट रेलवे का महाराष्ट्र से जुड़े प्रोजेक्ट्स में हो रहा है। तो ये सब होने से बहुत ही लाभ होगा महाराष्ट्र के सभी निवासियों को, इंडस्ट्री को, किसानों को, उद्यमी को, नागरिकों को, सबको लाभ होगा। अकेले मुंबई के लिए 16,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ओवरऑल महाराष्ट्र में टेक्नोलॉजी आए, रेलवे का डेवलपमेंट हो, नए विकास के द्वार खुले और आप सबको ये सुविधाएं मिलती रहे, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। और इसी तरह से नए नए प्रयोग करते रहे। मैं एक बार सबको धन्यवाद दूंगा, नासिक के निवासियों को। आप सबने एक नया जो प्रयोग किया, आप सब इसके अभिनंदन के हकदार हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जी का। और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया हरी झंडी दिखाकर देवलाली दानापुर क्षेत्रकारी समृद्धि रेलगाड़ी को प्रस्थान करवाएं। माननीय रेडी? Yes, sir. पहले क्या है कि घर के आवाज से घर से अपने पास में शेर की आवाज से सभी से अनुरोध है, जोरदार तालियों से एक गाड़ी को रवाना करेंगे हम। जोरदार तालियों से सभी से अनुरोध है, कृपया तालियां बजाएं। बनाने के लिए अब वो खड़ा होकर वीडियो बना रहा है। उसको बोलना कि भैया हो अब वीडियो बना के हट जाओ, तो कर रहा सारे लगाओ। तुम क्या क्लिप लगा के हमने अपना करना है, काम तो तुमने लगाओ भाई, जाते करना है। अरे उससे ज्यादा नहीं करना। नहीं मैं कैसा है